मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ईद उल अज़हा से पहले हम खुलफ़ाए राशिदीन का तरतीब से तज़किरा कर चुके हैं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक़ और सैयदना उस्मान गनी का तफ़सील के साथ, तरतीब के साथ तज़किरा आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया था। आज की इस नशिस्त में दिल चाहता है कि आप हज़रात की खिदमत में चौथे खलीफा, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा के शौहर हज़रत हसन व हुसैन के वालिद असदुल्लाह की व असदु रसूल ही हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का तज़किरा करूं, ताकि उनकी मोहब्बत, उनकी अज़मत और उनके साथ मुनासबत हमारे दिलों में पैदा हो। अल्लाह जल्ला जलालहू से दुआ है कि वो हम सब को सही माना में इन हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान शान का क्या कहना कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी ज़ात के एतबार से ही बड़ी फ़जीलत और अज़मतों का महीना है, लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुछ ऐसे वाक़यात भी रोनुमा हुए कि जिन्होंने रमज़ान के महीने को एक यादगार महीना बना दिया। ख़ास तौर पर 17 रमज़ानुल मुबारक बड़ी यादगार तारीख़ है कि जब सबसे पहले वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा की चोटियों पर शुरू हुई तो वो 17 रमज़ानुल मुबारक थी। या यूँ कह लीजिए कि 600 साल बाद आसमान का ज़मीन से जो पहला राबता हुआ वो गारे हिरा में 17 रमज़ानुल मुबारक में पेश आया। और इसी तरह इस्लाम और कुफ़र की पहली जंग और पहला मारिका जंगे बदर वो भी 17 रमज़ान को पेश आई। और इसी तरह एक अज़ीमुश्शान शख्सियत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का सानहा भी 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। इस मुनासबत से दिल चाहता है कि उनका तज़किरा किया जाए कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के तज़किरे से पहले मैं उनके ख़ानदान का मुख्तसर तज़किरा आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूं, ताकि हमें किसी भी सहाबी रसूल और ख़ास तौर पर ऐसे सहाबी कि जिनका इतना बड़ा मकाम हो कि जिनको रसूलुल्लाह अपनी चहेती बेटी निकाह में दे दे, उस हस्ती का तज़किरा हमें मालूम होना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम अबू तालिब है। अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। माँ के एतबार से भी, बाप के एतबार से भी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और दादा वही हज़रत अबू तालिब के वालिद और वालिदा है। और हज़रत अब्दुल्ला जो अल्लाह के नबी के वालिद हैं, उनके भाई हैं अबू तालिब, सगे चचा हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अबू तालिब का नाम अब्द मुनाफ था और बाज़ रिवायतों में उनका नाम इमरान आया है और बाज़ रिवायतों में उनका नाम शैबा आया है। अबू तालिब ये मक्के के लड़ाई झगड़ों के फ़ैसल बना करते थे, तनाज़ात के मसले हल करते थे और अरब कुरैश के सरदारों में इनका शुमार होता था। जिस वक़्त हुज़ूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 महीने पहले आपके वालिद अब्दुल्ला इंतकाल फरमा गए। आपके पैदा होने के 6 साल बाद आपकी माँ हज़रत आमिना वो इंतकाल फरमा गईं और उनके बाद 8 साल की उम्र में और बाज़ रिवायतों में 9 साल की उम्र में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब इंतकाल फरमा गए। अब्दुल मुत्तलिब जब दुनिया से जाने लगे,
अपने बेटे अबू तालिब को पास बुलाया, अपनी बहू फ़ातिमा बिनते असद को, जो अबू तालिब की अहलिया थीं और हज़रत अली की वालिदा थीं, उनको बुलाकर कहा कि ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे बच्चों, इस बच्चे मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना। मेरे पास तुम्हारी सबसे बड़ी अमानत ये पैगंबर हैं, इनका ख्याल रखना। चुनाचे अबू तालिब ने भी हुजूर का बड़ा ख्याल रखा। सोते तो अपने साथ सुलाते हुजूर को, खिलाते तो अपने साथ खिलाते, सफ़र में जाते तो हुजूर को साथ लेकर जाते और फरमाया करते थे मुझे अली से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी हुजूर से मोहब्बत है। एक दफ़ा आप मुल्क शाम सफ़र के लिए जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में थे, 13 साल के थे। हुजूर को पीछे छोड़ के जाने लगे। हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए जुदाई की वजह से। तो अबू तालिब रोकर कहने लगे, बखुदा ये बच्चा मेरी जुदाई गवारा नहीं करता और मैं इसकी जुदाई गवारा नहीं कर सकता। 13 साल की उम्र में हुजूर को मुल्क शाम अपने साथ लेकर चले गए कि मैं हुजूर को अकेला छोड़ नहीं सकता। इतनी अकीदत और मोहब्बत थी अबू तालिब की हुजूर के साथ। और फिर अबू तालिब की अहलिया ने, और जो हज़रत अली की वालिदा थी फ़ातिमा बिनते असद, उन्होंने हुजूर से इतनी मोहब्बत की कि हुजूर फरमाया करते थे मुझे माँ के बाद दूसरी मर्तबा जनने वाली माँ फ़ातिमा बिनते असद है। और फरमाया करते थे कि अबू तालिब जब मेहमानों की दावत करते तो खाने की दावत पर मुझे भी बुलाते थे, लेकिन खाने के अंदर से मेरी माँ फ़ातिमा बिनते असद कुछ खाना अलग करके रख लेती ताकि हुजूर बाद में भी इसको खा लिया करें। इतनी मोहब्बत फरमाती। ये फ़ातिमा बिनते असद इस्लाम लाईं और मुसलमान होने का शर्फ़ हासिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इंतकाल फरमा गईं। इतना बड़ा एज़ाज़ मिला कि हुजूर ने अपने हाथों के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए अपना कुर्ता उतार कर उनमें कफ़न दिया उनको। और जब कफ़न दफन की बारी आई तो हुजूर ख़ुद कब्र में उतरे। कब्र में उतर कर हुजूर कब्र में लेटे और कब्र की जगह देखी और फिर अपनी माँ और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की माँ फ़ातिमा बिनते असद को कब्र में लिटाया। कितने एज़ाज़ की बात होगी उस कब्र में जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा लेटे हों, जिसमें इमामुल अंबिया लेटे हों। उस कब्र के अंदर हज़रत अली की वालिदा को लिटाया। ये है फ़ातिमा बिनते असद के जो हुजूर से इतनी मोहब्बत करती थीं। और फिर जब इस्लाम की किरणें निकलीं, इस्लाम की शुआएं, इस्लाम का सूरज चमका, हुजूर नबुव्वत का ऐलान लेकर उठे तो मक्के के कुरैश हुजूर के मुखालिफत होना शुरू हो गई। और जब मुखालफत उरूज पर पहुंची, इस्लाम और कुफर की दुश्मनी उरूज पर आई, तो मक्के के सरदार अबू तालिब के पास वो इकट्ठे आए। आकर कहने लगे, अबू तालिब हमने आपको समझाया था, आप हमारी इज़्ज़त की जगह पर हैं, लेकिन आपका भतीजा हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, आपका भतीजा हमारे बड़ों की तौहीन करता है। हम ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, जितना सब्र होना था हो गया। अब या तो इनको समझाओ या हमारे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, फिर एक गिरोह हलाक हो जाएगा। अबू तालिब कहने लगे, चलो मैं समझाता हूँ अपने भतीजे को। हुजूर के पास आए, कहने लगे, भतीजे अपने पर भी रहम कर, मेरे पर भी रहम कर। ये कुरैश के सरदार ये कह कर गए। हुजूर ने उस वक़्त मशहूर जुमले कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दिया जाए, मेरे बाएं हाथ पे चाँद रख दिया जाए, फिर भी कहा जाए कि ऐ मोहम्मद इस दावत को छोड़ दे, मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि इसका गलबा ना हो जाए या मेरी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए। अबू तालिब ने आपके ये जज्बात देखकर कहा, भतीजे जो तू काम करता है तू करता रहे, जब तक मेरी सांसों में सांस है मैं तुझे दुश्मनों के हवाले नहीं करूँ। ये कितनी बड़ी, कितनी मोहब्बत के दुश्मनों का मुकाबला करते हुए फिर उन्होंने सोचा
कि हुजूर को रोकने के लिए उन्होंने सोशल बाइकाट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से आज के बाद कोई ख़रीदारी नहीं करेगा, इनके साथ कोई निकाह नहीं करेगा, इनके रिश्ते कोई कबूल नहीं करेगा। आपके चचा ने नहीं कहा कि अल्लाह के नबी अब मैं आपका साथ छोड़ता हूँ, सारा मक्का मेरे मुखालिफ हो गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर हुजूर मुशक्क़तें बर्दाश्त करेंगे तो मैं भी बर्दाश्त करूँगा। हुजूर के साथ उस मुहासरे में ठहरे। इसी वजह से इसको शैब अबी तालिब कहते हैं। शैब कहते हैं घाटी को, शैब अबी तालिब कि वो घाटी ही, वो मुशक्क़त के दिन ही अबू तालिब के नाम से मारूफ़ हो गए। हुजूर की नबुव्वत का 7वां साल था जिस वक्त शैब अबी तालिब हुआ। 3 साल तक ये शैब अबी तालिब चलता रहा, यानी 10 साल हुजूर की नबुव्वत के हो चुके थे। और ये जो मुआहदा था ये बैतुल्लाह के दरवाज़े के साथ लटका कर रखा हुआ था कि ताकि जो कोई भी आए वो ये मुआहदा पढ़े कि तुमने बनु हाशिम को खाना नहीं देना, बनु हाशिम के साथ रिश्ते नहीं करने। अब बाज़ रिवायतों में है कि उस मुआहदे को दीमक खा गई, वो ख़त्म हो गया। और बाज़ रिवायतों में है कि उसको किसी आदमी ने काट दिया कि ये जाहिलियत का मुआहदा है, ये नहीं होना चाहिए। खैर 10 साल की जब हुजूर की नबुव्वत का 10वां साल आया तो आपके चचा अबू तालिब 80 साल की उम्र में दुनिया से इंतकाल कर गए। और अबू तालिब के इंतकाल के थोड़े दिन बाद, कुछ महीनों बाद, आपकी मोहब्बत वाली बीवी, आपकी गमगुसार बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा भी इंतकाल फरमा गई। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस साल को, यानी नबुव्वत के 10वें साल को आमुल हुज़न कहा जाता है। आमुल हुज़न का मतलब क्या है? हुजूर के दुखों का साल, गमों का साल। कि हुजूर के एक चचा एक तरफ जो हुजूर की कफ़ालत करने वाले थे वो दुनिया से रुखसत हुए, दूसरी तरफ घर में हज़रत खदीजा जो दुख में सहारे देती थी वो भी इंतकाल फरमा गई। इसलिए हुजूर के इस 10वें साल को दुखों का साल कहा जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, अबू तालिब ने हुजूर की मदद की, हुजूर के हर मौके पर, हर जगह पर हुजूर का साथ दिया। इस पर तो सीरत भी गवाह है, हदीसें भी गवाह हैं। लेकिन मेरी बात याद रखना कि इस्लाम का ताल्लुक़ शख्सियती मदद के साथ नहीं, इस्लाम का ताल्लुक़ मज़हब के साथ है। जो इसको कबूल करता है अल्लाह के यहाँ वही एज़ाज़ पाता है। अबू तालिब ने हुजूर की खिदमत बड़ी की है लेकिन इस्लाम कबूल न कर सके। बग़ैर इस्लाम के, बग़ैर कलिमे के दुनिया से रुखसत हो गए। जो लोग ये कहते हैं कि अबू तालिब ने खुफिया कलिमे कह दिए थे ईमान के और आहिस्ता आवाज़ में कह दिए थे, वो गलत कहते हैं। उनकी दलीलें कमज़ोर हैं। वो सिर्फ़ मोहब्बत के अंदर आकर कहते हैं। मोहब्बत होनी चाहिए, हकीकत की हद तक होनी चाहिए, अफसाना नहीं होना चाहिए। देखें अल्लाह ने कुरान में ये जो कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए पैगम्बर, आप जिसको चाहेंगे आप उसको हिदायत नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता अल्लाह जिसको चाहेंगे हिदायत दे सकते हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई कि ए पैगम्बर, आप अपने चचा को हिदायत देना चाहते हैं तो आप हिदायत नहीं दे सकते। हाँ, अल्लाह जिसको चाहें हिदायत दे सकते हैं। और इमाम ज़ुजाज फरमाते हैं इस पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफ़ाक़ है। मेरे दोस्तों, ये कुरान की दलील और सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास आए और कहने लगे, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, आपकी अशहदु लक बिहा यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तेरी गवाही दे दूँगा कि मेरे चचे ने कलिमा पढ़ लिया है। हज़रत अबू तालिब आगे से क्या कहने लगे,
लौला अन तुईरनी कुरैशुन, अगर मुझे ये बात की डर ना होती, कि ख़तरा ना होता कि कुरैश मुझे ताना देंगे कि लो जी अबू तालिब ने मौत के डर की वजह से कलिमा पढ़ लिया है, लअक़ररतु बिहा ऐनक, तो ऐ पैगम्बर मैं कलिमा पढ़ के तेरी आँखों को ठंडा कर देता। ये आखिरी वक़्त के अल्फाज, सही मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर को अबू तालिब ने आखिरी वक़्त में ये कहा कि मुझे कुरैश की मलामत का ख़तरा ना होता तो मैं कलिमा पढ़ के तेरी आँखों को ठंडा कर देता। तीसरी दलील सही बुखारी में है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पास आया, मैंने आकर कहा इन्न अम्मक शेख ज़ाल लक़द मात, ऐ अल्लाह के नबी आपके गुमराह चचे का आपको क्या फ़ायदा, मा अग़नैत अन अम्मिक, आपको आपके चचे का क्या फ़ायदा हुआ कि आपके चचे ने आपका दुखों में साथ दिया, आपकी खातिर गुस्से होते रहे। ऐ अल्लाह के नबी आपने अबू तालिब को क्या फ़ायदा दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा यही तो फ़ायदा है कि अबू तालिब के मेरे साथ मोहब्बत की वजह से उनको जहन्नुम में इतना अजाब हो रहा है जितना पाँव की एड़ियों तक होता है। अगर वो मेरे साथ मोहब्बत न करते, मेरा साथ न देते, तो वो जहन्नुम के निचले तबके में होते। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे दोस्तों ख़ुद गौर कीजिए, ये मैं आपको बुखारी और मुस्लिम की हदीसें सुना रहा हूँ। अगर अबू तालिब इस्लाम ले आते तो हुजूर को जितनी मोहब्बत अबू तालिब के साथ थी, क्या हुजूर ये कह सकते थे कि उनकी एड़ियों तक उनको अजाब हो रहे? और फिर चौथी दलील सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अबू तालिब की वफ़ात के बाद हुजूर के पास आए और आकर कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी आपके गुमराह चचे का इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ निस्बत नहीं की बल्कि कहा ए पैगम्बर आपके गुमराह चचे का इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया कि उनको दफन करके आ जाओ और कुछ न करना, मेरे पास आना। जब वो तदफीन करके आए, हज़रत अली हुजूर के पास आए, आपने फरमाया अली अब तुम गुस्ल कर लो। ये मेरे दोस्तों, ये बड़ी बड़ी दलीलें हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफिज़ सुहेली फरमाते हैं कि ये हदीसें बतलाती हैं कि अबू तालिब की मौत शिर्क पर हुई, ईमान पर नहीं हुई। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो शख्स ये कहते हैं कि अबू तालिब की वफ़ात ईमान पर हुई, वो सही हदीसों के ख़िलाफ़ है। इसलिए वो फरमाते हैं इसलिए कि अगर उनकी मौत इस्लाम पर होती तो हज़रत अब्बास और हज़रत अली उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करते, और उनका इस्लाम हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास से भी ज़्यादा मशहूर होता, इसलिए कि हुजूर जितनी मोहब्बत अबू तालिब से करते थे हज़रत हमज़ा से भी नहीं करते थे। तो ये है मेरे दोस्तों अबू तालिब जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम थे। लेकिन याद रखने की आखिरी बात साथ ये भी कह दूँ कि ये धोखा है, ये गलत फहमी है। अगर किसी का वालिद काफिर हो जाए तो हम समझते हैं शायद उसकी शख्सियत पर असर पड़ता है, इससे किसी की शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त थे तो इससे हज़रत इब्राहीम की शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अगर गैर मुस्लिम थी तो इससे हज़रत लूत की शख्सियत पर असर नहीं पड़ता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे अगर नाफरमान थे तो इससे हज़रत नूह की शख्सियत पर असर नहीं पड़ता। इसी तरह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के वालिद अगर बग़ैर इस्लाम के दुनिया से चले गए तो इससे हज़रत अली की शख्सियत पर असर नहीं पड़ता। आपके फ़ज़ाइल वैसे के वैसे हैं। और ये तो हज़रत अली की वालिद और वालदा का मैंने मुख्तसर तज़किरा किया। हज़रत अबू तालिब के चार बेटे और 2 बेटियाँ। 4 बेटों में सबसे पहले जो अबू तालिब के बड़े बेटे तालिब थे, जिनकी निस्बत से अबू तालिब को अबू तालिब कहा जाता था। मैंने बताया कि इनका असल नाम तो अब्द मुनाफ था, लेकिन बड़े बेटे की निस्बत से इनको अबू तालिब कहा जाता था। दूसरे बेटे वो अकील बिन अबी तालिब, और तीसरे जाफ़र बिन अबी तालिब, चौथे अली बिन अबी तालिब, और 5वें नंबर पर उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, उम्मे जुमाना बिनते अबी तालिब। 2 बेटियाँ
4 बेटे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु 4 बहन, 4 भाई और 2 बहनें थीं। ये अजीब बात है कि चारों भाइयों में से सबसे छोटे हज़रत अली थे। चारों भाइयों में सबसे छोटे हज़रत अली थे। हज़रत अली के निकाह में आने वाली हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा हुजूर की चारों बेटियों में सबसे छोटी थी। उधर चारों बेटियों में सबसे छोटी हज़रत फ़ातिमा, इधर चारों भाइयों में से सबसे छोटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। और अगली अजीब बात ये थी कि इन चारों भाइयों के अंदर 10-10 साल का फ़र्क था। हज़रत सबसे बड़े बेटे अबू तालिब वो अकील से 10 साल बड़े थे, अकील जाफ़र से 10 साल बड़े थे, जाफ़र अली से 10 साल बड़े थे। 10-10 साल का इनका फ़र्क है। तो सबसे पहले भाई हज़रत अली के जो अबू तालिब थे, तालिब जिनका नाम था, जिनकी कुन्नियत, जिनकी वजह से उनके वालिद को अबू तालिब कहा जाता था, ये भी बग़ैर इस्लाम के दुनिया से चले गए। इनकी दिली मोहब्बत हुजूर के साथ थी। जंगे बदर के अंदर ये काफिरों की तरफ से हुजूर के मुकाबले में लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती चले गए और कुफ़ारे कुरैश ने ताना दिया, कहने लगे ओ हाशमियों, हमें पता है तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी हुजूर के साथ है, तुम मजबूरी से हमारे साथ आए हो। तो वहाँ से गुस्से होकर वापस आ गए थे और फिर हुजूर की शान में नातिया अशार भी कहे और जंगे बदर के शुहदा पर मरसिया भी कहा, लेकिन बेचारे बग़ैर इस्लाम के दुनिया से रुखसत हो गए और रास्ते में गए थे, कहीं रास्ता भटक गए, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। ये अबू तालिब के पहले बेटे थे। दूसरे बेटे अकील बिन अबी तालिब, अकील बिन अबी तालिब ये इस्लाम ले आए थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाए। इस्लाम कब लाए? बाद रिवायतों में है फ़तह मक्का पर लाए, बाद रिवायतों में है सुलह हुदैबिया पर इस्लाम लाए। और अकील बिन अबी तालिब नस्ब के बड़े माहिर थे, नस्बों की बुराइयां अच्छाइयां जानते थे, बड़े हाजिर जवाब थे, चुप करवा दिया करते थे किसी को अगर कोई मोतरज़ होता। और ये अकील बिन अबी तालिब की वो शख्सियत है कि जिनके 12 बेटे, ये बड़ी कमाल की बात, अकील बिन अबी तालिब हज़रत अली के भाई के 12 बेटे, जिनमें से 9 बेटे मैदान करबला में हज़रत हुसैन के साथ शहीद हुए। कितना बड़ा एजाज़ मेरे दोस्तों, 9 शुहदा का बाप हैं अकील बिन अबी तालिब के 9 बेटे करबला के मैदान में हज़रत हुसैन के साथ शहीद हुए। और उन बेटों में सबसे बड़े शुजा और बहादुर बेटे वो मुस्लिम बिन अकील थे कि जिनका वाक़या हम आइंदा इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में भी सुनेंगे और सुनते भी रहते हैं कि जिनको हज़रत हुसैन ने कूफा में अपना ख़त देकर भेजा था, जिनको इब्ने ज़ियाद ने ज़ालिमाना अंदाज में शहीद कर दिया था, वो इसी अकील बिन अबी तालिब के बेटे मुस्लिम बिन अकील थे। तीसरे नंबर पर हज़रत अली के भाई जाफ़र थे, जिनको जाफ़र तैयार भी कहा जाता है, जिनको जाफ़र ज़ुल जुनाहैन भी कहा जाता है। ये जाफ़र बिन अबी तालिब की खुसूसियत ये थी कि ये शुरू में ही इस्लाम ले आए थे। 25वें नंबर पर या 34वें 35वें नंबर पर इस्लाम ले आए थे। साबिकीन अव्वलीन में इनका शुमार होता है। और यही जाफ़र बिन अबी तालिब हैं कि जिन्होंने 2 तरफ हिजरत की, पहले हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना मुनव्वरा हिजरत की। और जाफ़र बिन अबी तालिब मिस्कीनों से, यतीमों से, ग़ुलामों से बड़ी मोहब्बत करते थे, उनके दुख बांटते थे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जाफ़र तो अबुल मसाकीन है, जो मिस्कीनों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और आपने एक मौके पर फरमाया, अशबहत खल्क़ी व खुलुक़ी, कि जाफ़र बिन अबी तालिब सूरत में भी मेरे जैसे हैं, सीरत में भी मेरे जैसे हैं। जाफ़र बिन अबी तालिब के अखलाक भी मेरे जैसे हैं, जाफ़र बिन अबी तालिब की सूरत भी मेरी जैसी है। एक दफ़ा ग़ज़वे खैबर से वापसी पर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब खैबर की फ़तह की ख़बर लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश थे। आपने फरमाया, मुझे ये नहीं पता कि मैं जाफ़र के आने पे ज़्यादा खुश हूँ या खैबर की फ़तह पे ज़्यादा खुश हूँ। मैं जाफ़र के आने पे ज़्यादा खुश हूँ या जो है खैबर की फ़तह पर ज़्यादा खुश हूँ। यही हज़रत जाफ़र तैयार थे कि जिन्होंने ग़ज़वे
मौता में जिहाद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सबसे पहले मुसलमानों के अमीर ज़ैद बिन हारिसा को बनाना, अगर वो शहीद हो जाएं तो जाफ़र बिन अबी तालिब को बनाना, अगर वो शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा को बनाना। एक यहूदी सुन रहा था, उसने कहा हुजूर की बात सच्ची है, इससे पता चलता है कि ये तीनों शहीद होंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जब ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो जाफ़र को परचम देना, जब जाफ़र भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा को परचम देना। हज़रत जाफ़र तैयार ग़ज़वे मौता में जिहाद कर रहे हैं, अपने चतकुबरे घोड़े पर बैठे हुए हैं। एकदम आपके अंदर शहादत का शौक़ उभरा, घोड़े से नीचे उतरे, उसकी कोंचे काट कर उस ग़ज़वे मौता में काफिरों के जमगटे में घुसकर जिहाद करना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते शहीद हुए। इब्ने अमर कहते हैं कि जब हमने नाशें उठाई, जो ग़ज़वे मौता के शहदा उठाए, तो हमने हज़रत जाफ़र तैयार को भी उठाया। हमने देखा कि उनकी पेशानी पर, उनके सीने पर, उनके पेट पर 90 तीर और नेज़ों के ज़ख़म लग चुके थे। ये तीर और तलवार के ज़ख़म खाकर वो शेर जाफ़र तैयार ग़ज़वा मौता में लेटे हुए थे। काफिरों ने उनके दोनों बाजू काट दिए। दाएं हाथ में परचम था, दाएं पे वार किया तो उन्होंने इस्लामी परचम को गिरने ना दिया, बाएं हाथ में ले लिया। बाएं पे वार किया, बायां बाजू कटा तो आपने परचम को सीने से लगा लिया और फिर इसी हालत में दुनिया से शहीद हुए। जब ग़ज़वे मौता के शहदा मदीना वापस आ रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले और उनका इस्तक़बाल किया। आपने फरमाया, लोगों सारे शहदा के बच्चों को अपनी अपनी गोद में ले लो, लेकिन आपने फरमाया जाफ़र तैयार के बच्चे मुझे पकड़ा दो। हुजूर ने जाफ़र तैयार के बच्चे उठाए। सहाबी फरमाते हैं जाफ़र तैयार के छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक चूज़े जैसे मासूम बच्चे लगते, जिनको हुजूर ने गले से लगाकर फरमाया क्या बच्चों तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे बाप जाफ़र तो दुनिया से चले गए, आज के बाद तुम्हारे बाप की जगह पर तुम्हारी कफ़ालत मोहम्मद मुस्तफ़ा करेंगे। इस तरह आपने हज़रत जाफ़र तैयार के बेटों को गले से लगाया और उसी मौके पर आपने फरमाया इस्नऊ ली आली जाफ़रिन तआमा, तुम आले जाफ़र के लिए खाना तैयार करो। यहीं से वो मसला निकला है कि जब किसी के घर में फौतगी हो जाए तो घर वालों को खाना बनाने की ज़हमत न दो, उनको चाहिए कि उनके पड़ोस वाले, उनके रिश्तेदार उनके लिए खाना तैयार करें। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि आले जाफ़र के लिए तुम खाना तैयार करो। ऐसे नहीं जैसे हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जिनके घर में फौतगी हो जाए वहाँ आग जलाना गलत है। आग जलाना गलत नहीं, और न ये बात कहीं से पता चलती, ये सिर्फ़ एक हमदर्दी है कि पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, वो गम में होते हैं, दुख में होते हैं, उनको ज़हमत नहीं देनी चाहिए, ख़ुद खाना तैयार करके पेश करना चाहिए। तो ये हज़रत जाफ़र तैयार थे। इनको जाफ़र तैयार क्यों कहते हैं, ये एक इल्मी नुक्ता याद रखना चाहिए। तैयार कहते हैं उड़ने वाले को, जैसे मैंने तार यतीर तैरन, परिंदे को अरबी में तैर कहते हैं। अवलम यरो इलत तैर फ़ौक़कुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम इन परिंदों की तरफ नहीं देखते कि हवाओं के अंदर कैसे अपने पर रोक कर खड़े रहते हैं। तैर इसी से तैयार। हज़रत जाफ़र तैयार को तैयार इसलिए कहते हैं कि ग़ज़वे मोता में काफिरों ने आपके दोनों बाजू काट दिए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जाफ़र तैयार को देखा कि अल्लाह ने उन दो बाजुओं के बदले में हज़रत जाफ़र को दो पर अता फरमाए जो फ़रिश्तों की तरह जन्नत में उड़ते फिरते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है जाफ़र तैयार, उड़ने वाले जो जन्नत में उड़ रहे हैं। उनको ज़ुल जनाहैन भी कहते हैं, दो परों वाले, कि जिनके दुनिया में दो बाजू कटे, उसके बदले में अल्लाह ने जन्नत में दो बाजू दिए। और अगली बात समेटते हैं, टाइम हो चुका, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में करेंगे। ये तीन भाई हज़रत अली के जिनका मैंने तज़किरा किया, और आपकी एक बहन उम्मे हानी थी।
उम्मे हानी जो हुजूर की चचाज़ाद थी, हज़रत तालिब की बेटी, हज़रत अली की बहन थी उम्मे हानी ये भी इस्लाम लाई। और फ़तह मक्का के मौके पर क्या हुआ, फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत उम्मे हानी ने बनु मखज़ूम के 2 आदमियों को अपने घर में पनाह दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उधर से ऐलान कर दिया कि मैं इन दोनों को कत्ल करके रहूँ। हज़रत उम्मे हानी बड़ी परेशान थी कि मैंने इनकी ज़मानत दी है और हज़रत अली कहते हैं मैं इनको कत्ल करूँगा। हज़रत उम्मे हानी हुजूर के पास आई, आपने फरमाया मरहबम बि उम्मे हानी, ऐ उम्मे हानी तेरा आना मुबारक हो। जिसको तूने पनाह दे दी उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पनाह दी, जिसको तूने अमन दिया उसको मैंने अमन दिया। और उम्मे हानी के घर में फ़तह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और 8 रकात नमाज अदा की। ये नमाज सलातुल फ़तह है। इसी नमाज को सलाते शुक्राना कहते हैं कि हुजूर ने शुक्राने की नमाज अदा की। इसीलिए उलमा कहते हैं ये मसला याद रखना चाहिए कि शुक्राने का असल सजदा नहीं कि शुक्राने के तौर पर लोग सजदे करते हैं। असल शुक्राने में सजदा नहीं, शुक्राने असल क्या है कि आप 2 रकत पढ़ो, 4 रकत पढ़ो, 6 रकत पढ़ो, 8 रकत पढ़ो, उसमें सजदे भी आ जाते हैं। और हुजूर ने जो फ़तह मक्का पर शुक्र अदा किया है उसमें आपने सिर्फ सजदे नहीं किए बल्कि 8 रकत सलातुल शुक्र उम्मे हानी के घर में पड़ी है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुख्तसर ख़ानदान का तज़किरा मैंने आप हज़रात की खिदमत में किया। इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्तों में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की सीरत, उनके फ़ज़ाइल और कमालात और उनकी शहादत का तज़किरा करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।